हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल ZFI स्टडी में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं रीजनिंग से न्याय और निगमन। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं और वीडियो पूरा वॉच करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्याय निगमन के पहले क्वेश्चन का जो निर्देश है यहाँ पे आ रहा होगा। देखो, प्रश्न संख्या 35 से 39 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2-3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और तथा सेकंड दिए गए हैं। आपको यह दिए गए तथ्यों का सत्य मानना है, ठीक है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हों। उत्तर दीजिए में लिखा है, देखो, ए न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है, ठीक है। बी में दिया है या तो निष्कर्ष 1 या सेकंड सत्य है, ठीक है, दूसरा सत्य है। ऑप्शन सी है जो नंबर उत्तर में ही है, ठीक है, सी यहाँ पे आ रहा होगा। केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, केवल निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं, केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। ये तक दिए हैं, 5 आंसर हैं, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो आ रहा होगा। कथन कह रहा है 35वां नंबर का, कुछ कमरे स्टोर हैं, सभी स्टोर गोदाम हैं और सभी गोदाम वेयर हाउस हैं, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन में करा चुका हूँ या इसके जैसा कोई होगा। देखो, कुछ कमरे स्टोर हैं, तो देखो ये रहा स्टोर है। इसमें से जो कुछ कमरे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा होगा इतना, ठीक है। क्या है, कुछ कमरे स्टोर हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है सभी स्टोर गोदाम है। अब ये जो सभी स्टोर हैं तो ऐसे बनेगा, और सब स्टोर क्या है, गोदाम, ठीक है। सभी स्टोर गोदाम हैं और सभी गोदाम वेयर हाउस हैं। ये सबरी है टोटल, ये क्या है, वेयर हाउस, ठीक है। अब देखो, ये हो गया इसका कथन, ऐसे सॉल्व होगा ये। तो कुछ कमरे हैं स्टोर हैं, तो ये स्टोर में लिखा, तो उसमें थोड़ा गोला ऐसा करके उसमें थोड़ा कर दिया कुछ, जैसे उसको काटता हुआ, ठीक है। तो कुछ कमरे हो गए गोदाम, और सबरे जो स्टोर हैं तो इनको सबको करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। गोदाम हो गया ऐसे, वेयर हाउस करना पड़ेगा, इसमें ऐसे कुछ कमरे हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखो अब क्या है, निष्कर्ष कह रहा है सभी कमरे गोदाम हैं। देखो, सभी कमरे गोदाम हैं नहीं है, थोड़े हैं इसमें से कुछ। इसका मतलब क्या है, पहला निष्कर्ष गलत है, फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। दूसरा देखो, सभी स्टोर वेयर हाउस हैं, सबरे स्टोर, ये स्टोर हैं, सबरे वेयर हाउस हैं। इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। ऑप्शन यहाँ पे देखो उत्तर में ऑप्शन सी मैच करेगा इसका, ठीक है। ये भी देखना होता है ना, इसमें देखो दूसरा सही हो, उसमें भी तुम दूसरा मार दो गलत हो जाए, ठीक है। उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें निष्कर्ष 1 या 2 सत्य लिख के दे रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको थोड़ा मिटा दें, क्योंकि इसमें देखो दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी पर पूरा डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कमरे स्टोर हैं और सभी स्टोर गोदाम हैं और सभी गोदाम वेयर हाउस हैं, इसी पर है। अब देखो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा अलग क्या है, उसमें के निष्कर्ष में सभी वेयर हाउस का कमरा होना एक संभावना है। जब भी ऐसा न्याय निगमन क्वेश्चन में अगर संभावना जैसा शब्द लग जाए, संभावना, ठीक है, जैसा शब्द लग जाए तो क्या, तो वो 100% सत्य होना है। तो पहला सत्य है, संभावना लग गई इसमें। दूसरा क्या है, दूसरा है कम से कम कुछ गोदाम कमरे हैं, कम से कम कुछ गोदाम कमरे हैं। इसका मतलब क्या, दूसरा भी सत्य है। तो निष्कर्ष में जो दोनों सत्य दे रहा हो वो आंसर होगा। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका मैच करेगा, ठीक है। ऐसे चेक करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हटा दें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कथन कह रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा होगा, सभी बिल्ली के बच्चे बछड़े हैं और कोई भी बिल्ली का बच्चा पिल्ला नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो सभी बिल्ली के बच्चे क्या है, बछड़े। तो ऐसा बनाओ, ये क्या है, बिल्ली का बच्चा, ठीक है। और सबरे बिल्ली के बच्चे क्या हैं, बछड़े। ये कह रहा है कथन। और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कोई भी बिल्ली का बच्चा पिल्ला नहीं है। जब नहीं है, ठीक है, तो उसको अलग कर दो, पिल्ला, ठीक है, हो गया। क्योंकि उसने मना कर दिया कोई भी नहीं है,
अगर बिल्ली का बच्चा भी नहीं है तो फिर बछड़ा भी नहीं होगा, इसलिए उसको अलग रख दिया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष कह रहा है सभी पिल्लों का बछड़ा होना एक संभावना है। सभी पिल्लों का बछड़ा होना एक संभावना है। क्यों? कि उसने क्या कहा, उसने कहा है कोई भी बिल्ली का बच्चा पिल्ला नहीं है, तो पिल्ला ही तो नहीं है, तो ये यहाँ बन सकता था। ठीक है, कथन है, हम कैसे ही बना सकते थे, उसको सॉल्व कर सकते थे उसका। ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे भी इसको बना सकते थे, लेकिन ऐसा भी हम बना सकते थे, संभावना है बनाने की, इसलिए क्या है पहला सत्य है। दूसरा देखो क्या है, सभी बछड़े बिल्ली के बच्चे हैं, सभी बछड़े बिल्ली के बच्चे हैं नहीं, सभी बिल्ली के बच्चे बछड़े हैं, दूसरा गलत है। ठीक है, तो केवल एक निष्कर्ष सत्य है, केवल एक सत्य है, तो यहाँ पे देखो क्या है, केवल एक सत्य है निष्कर्ष, तो ऑप्शन ई इसका मैच करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 के बाद 38वां। कोई समुद्र झील नहीं है, हो जाएगा इसमें, हो जाएगा, थोड़ा मिटा देंगे इसको। ठीक है, कोई समुद्र झील नहीं है, यहाँ हो जाएगा इतने बीच में। कोई समुद्र झील नहीं है, कुछ झील नदियाँ हैं, सभी नदियाँ सागर हैं। देखो क्या है, समुद्र है, कोई भी समुद्र, ठीक है, समुद्र, कोई भी समुद्र क्या नहीं है, झील, तो इसको अलग बना दो, झील। क्या हो रहा है, ये समुद्र, ये है झील, झील। ठीक है, कोई समुद्र झील नहीं है और कुछ झील नदियां हैं, इसमें से कुछ झील क्या हैं, नदियां, ऐसे कर दो, नदियां, नदियां, कुछ झील नदियां हैं और सभी नदियां सागर। ये टोटल जो सभी नदियां हैं क्या हैं, सागर, सागर हैं। अब देखो इसकी क्या निष्कर्ष है, कोई समुद्र नदी नहीं है, कोई समुद्र नदी नहीं है, नहीं है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है पहला निष्कर्ष सत्य है, क्योंकि उसने मना कर दिया ना, समुद्र, कोई भी समुद्र, क्या कह रहा है, कोई भी समुद्र नदी नहीं है, नहीं है, समुद्र अलग है और नदी ये रही दूर, तो पहला निष्कर्ष सत्य है। दूसरा क्या, सभी सागर झील हैं, सबरे सागर झील हैं, नहीं है, कुछ हैं, तो दूसरा हुआ यहाँ पर गलत। जब दूसरा गलत हुआ तो केवल निष्कर्ष एक है, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, ई, यही वाला। ठीक है, ऑप्शन ई मैच करेगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, वो यहाँ पर जो आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो वो भी इसी निष्कर्ष पे हो जाता है जो पहले किया था। ठीक है, उसी डायग्राम पर हो जाता है, लेकिन पहले ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ा नहीं उसको। देखो क्या है, कोई समुद्र झील नहीं है और कुछ झील नदियां हैं, सभी नदियां सागर हैं, वही प्रोसेस है, कोई समुद्र झील नहीं है। तो देखो ये है समुद्र, ठीक है, कोई भी समुद्र झील नहीं है, तो इसको कर दो झील, दूर दूर हो गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कुछ झील नदियां हैं, जो इसमें से कुछ झीलें हैं, क्या है, नदियां, नदियां, कुछ झील नदियां हैं और सभी नदियां सागर। ये टोटल जो सभी नदियां हैं क्या है, सागर, इससे उसको टच होती हुई क्या है, सागर, सागर, सभी नदियां क्या है, सागर। अब निष्कर्ष देखो क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कम से कम कुछ सागर झील हैं, कम से कम कुछ सागर झील हैं, कि देखो इतना गैप है तो हैं, तो पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा क्या है, सभी नदियां झील हैं, सभी नदियां झील हैं, नहीं है, कुछ हैं, इसका मतलब क्या है, दूसरा निष्कर्ष गलत, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है। तो इसमें आंसर देखो क्या होगा, इसमें निष्कर्ष होगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।